हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद मी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। इससे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस रिप्रेजेंट व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ। तो बेसिकली जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है बच्चों, वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि अभी एट दैट टाइम क्या चल रहा है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ आपको, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में रहा है, रही है जैसे वर्ड्स आते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ता है, ती है जैसे वर्ड आ रहे थे, उसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है जैसे वर्ड्स आते हैं। इसके 4 टाइप होते हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड डबल इंटरोगेटिव। तो जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उसके रूल्स देख लेते हैं। बेसिकली इसमें रूल्स ही लर्न करने वाली चीज़ होती है। रूल्स को आप 3 से 4 बार पढ़ लो, सेंटेंसेस को प्रैक्टिस कर लो, आपके फिंगर टिप्स पे टेंसेस आ जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम इसके रूल्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लिखना पड़ता है, फिर प्लस इज़ आर एम। अब आप सोच रहे होंगे ये इज़ आर एम है क्या। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम यूज़ करते हैं इज़ का। यदि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम यूज़ करेंगे आर का, और हमेशा आई के साथ एम का यूज़ करेंगे। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ये मैंने यहाँ पे वही मेंशन करा रखा है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ इज़, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर एंड आई के साथ एम। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है। अब वह पतंग उड़ा रहा है, तो वह यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया ही। और ही क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हमने यूज़ करा ही इज़। फिर हम यूज़ करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यहाँ पे वर्ब क्या है, उड़ा रहा है, तो उड़ाने को बोलते हैं फ्लाई, तो हमने आईएनजी यूज़ कर दिया, ही इज़ फ्लाइंग अ काइट। सिमिलरली वह कहानी लिख रही है, तो ही इज़ राइटिंग अ स्टोरी। वे मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, तो दे आर प्लेइंग द क्रिकेट इन द फील्ड। तो आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो होता है हमारा, वो होता है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नोट आ जाता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम। तो सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न यहाँ पे बच्चों को आता है वो ये आता है कि नोट हम इज़ आर एम से पहले यूज़ करते हैं तो बाद में यूज़ करते हैं। तो दिमाग में एक बार बिठा लो कि हमेशा हम इज़ आर एम के बाद ही नोट का यूज़ करते हैं। तो जो रूल्स है नेगेटिव सेंटेंसेस के, वो है सब्जेक्ट प्लस इज़ आर एम प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। जैसे वह अपने गांव नहीं जा रहा है, तो वह क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया ही। और वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने लिख दिया ही इज़ नोट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, गोइंग टू हिज विलेज। अब हिज और हर का कहाँ पे यूज़ होता है, हमेशा ही के साथ हम हिज का यूज़ करते हैं एंड शी के साथ हम हर का यूज़ करते हैं अगर अपने जैसे वर्ड आ जाते हैं उसमें। जैसे यहाँ पे आता है ना, वह अपने गांव नहीं जा रहा है, तो यहाँ पे वह अपने गांव नहीं जा रहा है, तो हमेशा यहाँ पे ही के साथ हम हिज यूज़ करेंगे और सी के साथ हमेशा हर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंसेस है, रेखा अपना पाठ याद नहीं कर रही है। तो रेखा यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर। तो रेखा इज़ नॉट लर्निंग हर वर्क, क्योंकि यहाँ पे रेखा कैसी है, तो ये शी ही तो है, तो यहाँ पे हमने हर का यूज़ किया। थर्ड जो होता है वो होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी पहचान कैसे पड़ती है हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, इनमें स्टार्टिंग में ही क्या जैसे वर्ड आ जाते हैं, जैसे क्या वह सो रहा है, क्या आज बरसात होगी, क्या हम फिल्म देखने जा रहे हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें क्या स्टार्टिंग में ही आ जाता है उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसके रूल्स क्या है, बिल्कुल सिंपल है। जैसे क्या वर्ड स्टार्टिंग में ही आ गया, तो याद रखना है क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो हमें इज़ आर एम को भी स्टार्टिंग में ही डालना है, बाकी सब एज इट इज़ रहने वाला है। तो इज़ आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह सो रहा है, तो हमें इज़ आर एम स्टार्टिंग में ही डालना है। और इज़ आर एम किसको देख के डालते हैं, हम सब्जेक्ट को देख के। जैसे वह कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हमने लिखा ही इज़ स्लीपिंग। क्या आज बरसात होगी, इज़ इट रेनिंग टुडे। क्या हम फिल्म देख रहे हैं, तो हम आ गया, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमने यूज़ करा आर। फिर हमको लिखा वी, देख रहे हैं, वॉचिंग द फिल्म। तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंसेस को आराम से याद रख सकते हैं।
नेक्स्ट जो होता है वो होता है हमारा डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आज तुम खेलने क्यों नहीं आ रहे हो। ऐसे वर्ड जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, जैसे कहाँ, क्यों, कब जैसे वर्ड आ जाते हैं, उनको हम डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसका रूल्स बिल्कुल इंटरोगेटिव जैसा ही होता है, बस इसकी स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ जाता है। जैसे राजीव क्यों हंस रहा है, तो क्यों यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, तो क्यों को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वाई। तो वाई इज़ राजीव लाफिंग। अगर हम इसे में से वाई काट दे, इज़ राजीव लाफिंग, तो ये सेंटेंस बन जाएगा क्या राजीव हंस रहा है। पर अगर हमने यहाँ पे वाई ऐड कर दिया तो वाई इज़ राजीव लाफिंग, राजीव क्यों हंस रहा है। तो इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। डबल इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो बिल्कुल इंटेरोगेटिव जैसे ही होते हैं, बस उसमें क्वेश्चन वर्ड हमें स्टार्टिंग में ही ऐड करना पड़ता है। तुम कहाँ जा रहे हो, तो कहाँ को लिखा हमने वेयर आर यू गोइंग। अब ये 3 जो सेंटेंसेस है ये मैंने आपके लिए यहाँ पे पिन कर दिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में दे देना है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो